इस एपिसोड की स्टार्टिंग में मिंग नियन को टेरेस पर खींच लेता है और उसे हक कर लेता है। फिर नियंग उसे बोली, तुम्हारे ब्लड निकल रहा है। फिर मिंग उसे बोला, तुम्हें पता है मुझे सबसे ज्यादा डर किस बात का है? मुझे टाइम वेस्ट करने का सबसे ज्यादा डर है। मैंने अपना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर लिया है, अब मैं और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। और फिर उसे अपनी लाई हुई रिंग दिखाता है। नियन, मैं तुम्हें प्रूव करने में पूरी लाइफ लगा दूंगा। मैं पूरी दुनिया में तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। फिर नियंग उसे स्माइल करते हुए बोली, तुम किसी को बचाते हुए रिंग कैसे दे सकते हो? उसके बाद मिंग उसे रिंग पहना देता है और फिर उसे प्रपोज करते हुए बोला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और फिर नियन इसके लिए हाँ कह देती है और उसके बाद वो दोनों हक कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में होंग अपने मैनेजर से बोला, मिंग की सबसे बड़ी वीकनेस नियंग है। हमने इस प्लान के लिए बहुत टाइम से वेट किया है, अब हमारा टाइम आ चुका है। फिर नेक्स्ट सीन में मिंग नियन का वेट कर रहा होता है। तभी नियंग वहाँ वेडिंग ड्रेस में आती है और मिंग उसे देखकर इम्प्रेस हो जाता है। फिर नियंग उससे बोली, मैं इस ड्रेस में कैसी लग रही हूँ? फिर मिंग उससे बोला, ये तो एक सीरियस प्रॉब्लम है, तुम इस वेडिंग ड्रेस में बहुत ज्यादा प्रेटी लग रही हो। मैं तुम्हें बस अकेले देखना चाहता हूँ। और फिर वो उसे किस करने लगता है। तभी नियंग उसे बोली, यहाँ भी कोई आ सकता है। उसके बाद मिंग उससे बोला, तुम्हारी ड्रेस खराब हो रखी है। और वो उसे ठीक करने लगता है। तभी उसके हाथ पर कुछ चुभ जाता है जिससे वो बेहोश होने वाला होता है और उसी बहाने पर वो नियंग को किस कर लेता है। फिर नियंग उस पर चिढ़ते हुए बोली, तुम बहुत ज्यादा अनोइंग हो, तुमने मुझे बहुत डरा दिया था। तभी मिंग उससे बोला, मैं होप करता हूँ हम दोनों की वेडिंग जल्दी हो जाए। और फिर वो दोनों किस करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में होंग नियंग के घर पे आता है और फिर उससे बोला, लड़कियां पूरे घर को बदल देती हैं। फिर नियंग उससे बोली, आप यहाँ क्यों आए हो? फिर होंग उससे बोला, क्या तुम भी मिंग जैसी बन गई हो? तुम्हें मुझे अंकल कहना चाहिए। फिर नियंग उनसे रूडली बोली, जो मिंग आपको कहता है मैं भी वही कहूंगी। फिर होंग उससे बोला, तुम्हारा टेम्पर भी बिल्कुल उसकी तरह है, तुम्हें पहले ये डॉक्यूमेंट देख लेने चाहिए। और फिर वो उसे अपनी डीएनए रिपोर्ट दिखाता है और फिर वो उससे बोला, मैं तुम्हें ये बात एक्सप्लेन करता हूँ, ये तुम्हारे और मेरे भाई की डीएनए रिपोर्ट है और इसके अकॉर्डिंग तुम उसी की बेटी हो। फिर नियंग उस पर गुस्सा करते हुए बोली, तुम ये सब फालतू बकवास कर रहे हो, मैं तुम पर कैसे बिलीव करूं? फिर होंग उससे बोला, मुझे पता था तुम मेरा बिलीव नहीं करोगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए और भी प्रूफ लाया हूँ। इन फोटोज में तुम अपनी मॉम को देख सकती हो और जिसके साथ वो है वो होंग है। वो दोनों एक दूसरे को लव करते थे और मेरे फादर ने उन्हें ब्रेकअप करने के लिए फोर्स किया था और उसी के कुछ टाइम बाद उन्होंने मिस्टर सू से शादी कर ली थी। और फिर तुम्हारा बर्थ हुआ और तुम्हारी मॉम की मैरिज होने के बाद उन दोनों ने एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं किया और फिर वो 10 सालों के बाद मिले। मैंने किसी को अपने भाई को फॉलो करने के लिए कहा था और उसकी अफेयर फोटोज क्लिक करने के लिए कहा था, तो मैं वो ओनली पर्सन हूँ जो इस सच को जानता है। फिर नियंग सैड होकर अपने मन में बोली, मेरी मॉम इनोसेंट नहीं थी, क्या मैं सच में होंगजी की डॉटर हूँ? फिर होंग उससे बोला, ये तुम्हारी मॉम के बैड बिहेवियर की वजह से हुआ है। तुम्हारी किस्मत कितनी बुरी है, तुम अपने भाई के साथ प्यार में पड़ गई हो, पर लकीली तुम्हें ये सब वेडिंग से पहले पता चल गया, नहीं तो तुम दोनों मैरिड हो जाते। और फिर नियंग वहाँ से भाग जाती है। फिर होंग मिंग को कॉल करता है और उससे बोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा और मैं तुम्हारा वेट तुम्हारे घर पे कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में नियंग अपने डैड के पास जाकर बोली और उनसे बोली, क्या मैं आपकी डॉटर हूँ? फिर उसके डैड बोले, तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? फिर नियंग उनसे बोली, मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं आपसे विनती करती हूँ मुझे सब कुछ सच बता दीजिए। फिर उसके डैड बोले, मैं तुम्हें सब सच बता दूंगा, पर उसके बाद तुम्हें सब चीजों का ध्यान खुद देना होगा। फिर नेक्स्ट सीन में मिंग घर आता है और होंग से बोला, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी? फिर होंग उससे बोला, मुझे नियंग के बारे में बात करनी है। फिर मिंग नियंग को आवाज देने लगता है। तभी मिंग उससे बोला, तुम उसे आवाज मत दो, वो जा चुकी है। मिंग, तुम बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे हो, नियंग अब सेफ हो जाएगी। अभी कुछ टाइम पहले उसे पता चला वो भी हमारी फैमिली का पार्ट है और वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाई और यहाँ से भाग गई। मैं तुम्हारे साथ कोई भी फालतू बात नहीं करूंगा, तुम ये डीएनए रिपोर्ट देखकर सब समझ जाओगे। ग्रैंडपा ने ये रिपोर्ट बनवाई है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नियन मेरे भाई की बेटी है, पर ये बात मेरे फादर को पता थी।
नियंग हमारी फैमिली का पार्ट है, पर फिर भी वो तुम्हारी मैरिज करवाना चाहते थे। इससे हमें पता चलता है तुम मेरे भाई के बायोलॉजिकल सन नहीं हो। मेरे फादर तुम्हें वापस लाए हैं क्योंकि तुम होंगजी के नाजायज बेटे हो, और फिर तुम्हें कंपनी का सीईओ बना दिया। मैं तुम्हें देखते ही ये समझ गया था, पर तुम बहुत सालों से अब्रॉड थे और मेरे फादर भी तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे, तो मैं कभी भी इस चीज को वेरीफाई नहीं कर पाया। पर मेरी किस्मत काफी अच्छी थी, तभी नियन यहाँ आ गई। अगर तुम उसे इतना ज्यादा प्यार नहीं करते तो मैं तुम्हारी रियल आइडेंटिटी कभी प्रूफ नहीं कर पाता। फिर मिंग उससे बोला तुम्हें क्या चाहिए। फिर होंग उससे बोला क्योंकि ये हमारा फैमिली मैटर है तो मैं नहीं चाहता हमारी फैमिली को कोई गलत बोले। अगर तुम प्रेसिडेंट से रिजाइन कर दोगे और ये कंट्री छोड़कर चले जाओगे, तब मैं ऐसा प्रिटेंड कर सकता हूँ जैसे मुझे कुछ नहीं पता, और तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं ये बात सबको बता दूंगा। क्या तुम पब्लिक ओपिनियन को झेल पाओगे? तुम ये मत भूलना नियंग की मॉम की डेथ कैसे हुई थी। मैं तुम्हें सोचने के लिए 1 दिन देता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में मिंग नियन को लेने जाता है। दूसरी तरफ नियंग के डैड उसे बता रहे होते हैं जब मैंने अपनी कंपनी ज्वाइन की थी तब मैं सिर्फ अपना करियर बनाना चाहता था, और कंपनी ज्वाइन करने के बाद मैंने तुम्हारी मॉम को देखा। मैं उन्हें बहुत ज्यादा एडमायर करता था। फिर एक दिन मेरे डैड ने मुझे इन्फॉर्म किया वो मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, पर उसके लिए मुझे तुम्हारी मॉम से मैरिज करनी होगी। मैं उस बात से बहुत ज्यादा खुश हुआ और मैंने बिना सोचे हाँ कह दी, और फिर मुझे कुछ टाइम बाद पता चला वो प्रेग्नेंट है। उसने ये बात मुझे नहीं बताई थी और मैंने भी ये बात उससे नहीं पूछी। फिर नियंग उनसे बोली क्या आपको पहले से पता था मैं आपकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हूँ? फिर उसके डैड सैड होकर बोले मुझे बहुत पहले से पता था, पर मेरी कंपनी की वजह से मुझे उसे एडमायर करना पड़ा, और फिर मैंने उससे प्रॉमिस किया मैं तुम्हें अपने चाइल्ड की तरह ट्रीट करूंगा, और इसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा प्रेशर में था। और फिर मुझे मिस जू मिली और मैंने अपना सारा लव उन्हें दे दिया, और उसके कुछ टाइम बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। फिर उसने मुझे फोर्स किया मैं तुम्हारी मॉम को डिवोर्स दे दूं, और मुझे पता था ये मैटर अगर सबको पता चला तो मैं अपना सब कुछ खो दूंगा। मेरे डैड भी मुझे कंपनी से निकाल देंगे। फिर कुछ टाइम बाद तुम्हारी मॉम का ये स्कैंडल पब्लिक को पता चल गया था, तो मैंने सारा ब्लेम तुम्हारी मॉम पर डाल दिया, पर मुझे नहीं पता था मिज़ू तुम्हारी मॉम के खिलाफ ऐसी प्लानिंग कर रही होगी। फिर नियंग रोते हुए अपने मन में बोली तो मैं सच में होंगजी की डॉटर हूँ और मिंग और मैं साथ नहीं आ सकते। फिर नेक्स्ट सीन में नियंग अपनी मॉम के कॉफिन के पास होती है और फिर उनसे बोली जब तक मैं मिंग से नहीं मिली थी मैंने हमेशा आपके नेम को क्लियर करने का सोचा, यही मेरा ड्रीम था। और फिर वो रोते हुए बोली अब मुझे किसी ने बताया है जो भी मैं इतने सालों से मान रही थी वो सब गलत था, और अब मैं अपने भाई के साथ लव में हूँ। और उसकी ये सब बातें मिंग भी सुन रहा होता है। मुझे अब क्या करना चाहिए? फिर नियन वहाँ बैठकर रोने लगती है और मिंग भी वहाँ से रोते हुए चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में नियन घर वापस आती है और वो मिंग को इग्नोर करते हुए अपने रूम में चली जाती है, और यहीं ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो इस ड्रामा का लास्ट पार्ट देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Don't forget to like, subscribe and share the videos.